देवी बगलामुखी को पीताम्बरी या ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि ब्रह्मास्त्र में जितनी शक्तियाँ हैं वो सारी शक्ति देवी बगलामुखी में समाई हुई है। अगर आप देवी बगलामुखी की साधना करते हो तो आपके पास ब्रह्मास्त्र जितनी शक्ति आ सकती है। 10 महाविद्या में 2 कुल का उल्लेख है, एक काली कुल और एक श्री विद्या। श्री विद्या में 8वीं महाविद्या यानी कि बगलामुखी देवी। बगलामुखी देवी की साधना के प्रभाव से शत्रु का स्तंभन, कोर्ट कचहरी, विवाद मुकदमों में विजय, मानसिक शक्ति में विकास, तांत्रिक सिद्धि और आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। ये साधना आप अमावस्या, मंगलवार या शनिवार की रात्रि से कर सकते हो, पर यह साधना उग्र तांत्रिक प्रक्रिया है, इसलिए आपको रात्रि के 12 बजे से 3 बजे के समय में ही करनी और किसी भी समय में नहीं करनी है। ये साधना आप अपने घर पे कर सकते हो, किसी विराट मंदिर में कर सकते हो, नदी के तट पे कर सकते हो या फिर अरण्य यानी कि जंगल में भी कर सकते हो। बस आपको किसी को बताना नहीं है कि आप ये साधना कर रहे हो। पूरी विधि, पूरा मंत्र और पूरा अनुष्ठान आपको गुप्त रखना है, किसी को बताना नहीं है। और अनुष्ठान का प्रारंभ करने के दिन से आखिरी दिन तक एक भी दिन आपको छोड़ना नहीं है। इस अनुष्ठान में आपको सारी चीज़ें पीले रंग की ही चाहिए, जिनमें आपका आसन भी पीला, आपको जो पहनना है वो वस्त्र भी पीला होना चाहिए। आप जिस मंत्र के जाप के लिए माला का उपयोग करने वाले हो वो पीली हल्दी की माला या फिर पीले हकीक की माला का उपयोग कर सकते हो और किसी माला का नहीं। और इसके अलावा आपको भैरव की भी स्थापना करनी है। भैरव की स्थापना के लिए आपके पास भैरव की माला भी होनी चाहिए, जो रुद्राक्ष की माला या काले हकीक की माला भैरव मंत्र में उपयोग होती है। इसके अलावा बगलामुखी देवी की प्रतिमा या तो बगलामुखी देवी की मूर्ति या फिर बगलामुखी यंत्र, इनमें से कोई एक चीज़ आपके पास होना चाहिए। और भैरव की स्थापना के लिए भैरव मूर्ति, भैरव की प्रतिमा या फिर भैरव यंत्र आपके पास होना चाहिए। सरसों के तेल का दिया, काले उड़द, काले तिल, चावल, ये सब आपको इकट्ठा करना है। सबसे पहले जिस जगह पे आपने साधना करने का तय किया है कि इस जगह पे मुझे साधना करनी है, वहाँ पे उस जगह को स्वच्छ कीजिए। उसके बाद वहाँ पे हवन कुंड आपको बनाना है। जिस कार्य के लिए आप ये साधना कर रहे हो उसके हिसाब से आपको हवन कुंड बनाना है। आप उग्र साधना कर रहे हो, इसलिए आपका मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। अगर आप सात्विक साधना कर रहे हो तो आपका मुख उत्तर या पूर्व की ओर होना चाहिए। सबसे पहले हवन कुंड बनाने के बाद आपको भैरव की स्थापना करनी है। उसके बाद आपको संकल्प लेना है कि मैं अमुक पिता का पुत्र, अमुक मेरा नाम, अमुक मेरा गोत्र, अमुक मेरी जाति, इस कार्य की वजह से मैं साधना या अनुष्ठान कर रहा हूँ, तो समग्र साधना का फल सिर्फ मुझे ही मिले और किसी को ना मिले। इतना कहने के बाद आपको जल को धरती पे अर्पित कर देना है और विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः करना है। फिर भैरव का स्थापन करने के बाद माँ बगलामुखी का भी आपको स्थापन करना है और भैरव के मंत्र का 108 बार आपको जप करने हैं, यानी कि आह्वान करना है, जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। प्रत्येक देवी के भैरव भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए बगलामुखी देवी का जो भैरव है उनका नाम है महारुद्रा। इनका भी आपको जप करने हैं। महारुद्रा का 108 बार आपको जप करने हैं। उसके बाद प्रत्येक मंत्र पे आपको आहुति देनी है। आहुति आपको गूगल, तिल, जौ, दशांग धूप या भैरव धूप से देनी है। भैरव के सामने सरसों के तेल का दिया जलाना है और माँ बगलामुखी के सामने चमेली के तेल का दिया जलाना है। फिर आपको बगलामुखी देवी का अनुष्ठान करना है। वहाँ पे जिस तरह आपने भैरव की स्थापन किया है मूर्ति, यंत्र या छवि से, उसी तरह माँ बगलामुखी देवी का भी आपको स्थापन करना है। बगलामुखी देवी का स्थापन चावल पर रहेगा, जबकि भैरव का स्थापन काले उड़द या काले तिल पर रहेगा। बगलामुखी देवी का स्थापन आप यंत्र से कर सकते हो, छवि से कर सकते हो या फिर बगलामुखी देवी की मूर्ति से भी कर सकते हो। स्थापन करने के बाद आपको मंत्र का प्रारंभ करना है। प्रत्येक मंत्र पे आपको आहुति देनी है। आपका अनुष्ठान निर्भर करता है कि आप कितने दिन का अनुष्ठान करते हो, उस पर आप कितने मंत्र का
आह्वान करोगे वो निर्भर रहता है, जिसमें 11,000 मंत्र से लेकर 1,25,000 मंत्र जप का संख्या रहती है, जो आपको तय करना है आप कितने दिन में कर सकते हो। अनुष्ठान कम से कम 3 दिन का रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके कितने मंत्र है उस पर निर्भर रहेगा। एक भी दिन आपको छोड़ना नहीं है, प्रत्येक दिन आपको मंत्र का आह्वान करना है। हो सकता है आपको भिन्न भिन्न आवाज़ सुनाई दे, या फिर आपको खुशबू का एहसास हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अनुष्ठान का प्रारंभ कर रहे हो, उसी दिन से आपको कोई नए नए काम की या फिर नए नए कोई लोग मिलने आए जिसकी वजह से आप जा ना पाओ, तो ये आपके लिए एक विघ्न है जो आपको टालना है और आपको आपका अनुष्ठान करना ही करना है। तो ये मैं आपको बगलामुखी देवी का मंत्र बता रहा हूँ और भैरव का भी मंत्र बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए।